हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैं जो निबंध का सीरीज आपको करवा रहा हूँ, यह उस सीरीज का आज 8वां निबंध है और यह 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग उसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे जिसकी संभावना बनती हो 17वीं और 71वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आपको मैं वैसे ही निबंध को पहले करा रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके आपको इससे। तो इस प्रकार के निबंध को सबसे पहले जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसका अर्थ समझना बेहद ज़रूरी है। जब एक बार आप उसका अर्थ समझ लेंगे तो फिर लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कहावत का अर्थ बताऊंगा आपको और आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, तब आपके लिए यह निबंध काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, ना उद्धव का लेना न माधव को देना, आज का टॉपिक हम लोगों का यही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो न उद्धव का लेना कहने का मतलब है कि इसका मतलब है किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी के मामले में दखल न देना। न माधो को देना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी को कुछ न देना, न किसी की मदद करना। एक लाइन में यदि हम इसे बोलें तो अपने काम से काम रखना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस निबंध को देखने का प्रयास करेंगे। आप इस कहावत का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भूमिका से। जब भी इस तरीके के निबंध को आप लिखेंगे तो भूमिका आपका काफ़ी आकर्षक होना चाहिए, जिससे टीचर प्रभावित होकर आपको अच्छा नंबर दे। तो भूमिका हम लोग अच्छे लाइन से शुरू करेंगे जिससे यह आकर्षक लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना मैं उद्धव का न माधव का हूँ, चुपचाप चलता अपनी राहों का हूँ। मतलब, इसका मतलब है मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, न किसी से कोई लेना देना रखता हूँ, बस अपने रास्ते पर चलता हूँ और अपने काम में लगा रहता हूँ। तो इस परिप्रेक्ष्य में निबंध को लेकर चलना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बनाना चाहता है, लेकिन कई बार हम दूसरे के झगड़े और विवादों में उलझकर अपना चैन खो बैठते हैं। जब हम किसी ऐसे मामले में पड़ते हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं होता, तो नतीजा अक्सर हमारे ही खिलाफ निकलता है। आप देखिएगा कि बिना मतलब का यदि आप किसी विवाद में पड़ेंगे या उलझेंगे जिसमें आपका कोई राय नहीं मांगा गया है या आपसे मतलब इसमें मध्यस्थता करने के लिए भी नहीं बोला गया है, तो आप अक्सर उलझन में फंस जाते हैं और इसका नतीजा क्या निकलता है कि मानसिक अशांति हमारे सामने आ जाती है। इसी सच्चाई को समझने के लिए हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत गहरी सीख देने वाली कहावत कही, न उद्धव को लेना न माधव को देना। मतलब है कि यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें बेवजह दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा समय और शांति दोनों प्रभावित हो सकता है। तो इसका सीधा अर्थ है कि बिना वजह दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जो लोग बिना बुलाए किसी के झगड़े में कूदते हैं वे अक्सर अपने शांति खो देते हैं और खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं। एक प्रकार से आप देखेंगे कि बिना बुलाए या बिना किसी का राय मांगे यदि आप बीच में राय देंगे या टांग अड़ाएंगे तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। मेंटली आप अशांत हो जाएंगे और खुद को मुश्किल में मतलब डाल लेंगे। इसलिए यह कहावत हमें सिखाती है कि जब तक कोई हमसे सलाह न मांगे या किसी को मदद की ज़रूरत न हो, तब तक हमें किसी के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपसे जब तक उस मामले पर राय नहीं मांगा गया है या मदद नहीं मांगी गई है, तो बेवजह का आप टांग न अड़ाएं। आपका यह भूमिका बहुत ही अच्छा हो गया। और जब इतना लिखेंगे भूमिका, तो उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखिए, जो अपने काम से काम रखते हैं वो सुकून की नींद सोते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब है जो लोग दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ते हैं और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देते हैं, वह मानसिक शांति और संतोष के साथ जीते हैं। इतना लिखेंगे, फिर पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि इस कहावत में उद्धव और माधव दो नाम प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं
कि अगर कोई विवाद दो व्यक्तियों के बीच हो तो तीसरा व्यक्ति को उसमें नहीं पड़ना चाहिए, वरना ऐसा करने से हमें खुद परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मतलब यहाँ उद्धव और माधव दो ऐसे लोगों का प्रतीक है जो किसी झगड़े या विवाद से जुड़े हैं। यह कहावत बताती है कि ना किसी से कुछ लेना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए, यानी विवादों से दूर रहना चाहिए। मतलब जब तक आपकी ज़रूरत नहीं हो वहाँ तब तक। इतना जब लिखेंगे तो आप पैरा चेंज करके इस कहावत को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात विभिन्न परिप्रेक्ष्य में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी कहावत को ऐसे ही लिखते हैं तभी आपको अच्छा नंबर प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विभिन्न परिप्रेक्ष्य में कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए, पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि इस कहावत के विभिन्न पहलुओं को हम निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। अब पहला संदर्भ क्या होगा कि व्यक्तिगत जीवन में इस कहावत का महत्व है। अब देखिएगा कि व्यक्तिगत जीवन में इस कहावत का क्या महत्व है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में हम दूसरों के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब देखिए, कुछ लोग अगर अपने मामले को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस मामले में आप बिना बुलाए, बिना समझे जाकर हस्तक्षेप करेंगे, टांग अड़ाएंगे, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। जैसे पारिवारिक जीवन में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, पारिवारिक जीवन में हम लोग देखेंगे कि कई बार घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनमें हस्तक्षेप करता है तो समस्या और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार में भाई बहन के बीच विवाद हो जाए और कोई रिश्तेदार बीच में आकर किसी का पक्ष ले तो इससे मामला और बिगड़ जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक फैमिली में दो लोगों के बीच विवाद है और कोई तीसरा आकर किसी एक का पक्ष ले तो मामला तो बिगड़ ही जाएगा ना। तो इससे अच्छा है कि आप किसी का पक्ष न लें, बल्कि तटस्थ होकर उस मामले को देखें। यदि आपसे राय मांगा जाए तभी उसका सॉल्यूशन बताएं और उसको में मध्यस्थता करने का प्रयास करें। इसलिए जब तक कोई हमसे सलाह न मांगे तब तक हमें चुप रहना चाहिए, अर्थात चुप रहना ही बेहतर होता है। अब दोस्ती और रिश्ते में दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि अगर दो दोस्त किसी कारण से झगड़ रहे हों और हम बिना बुलाए बीच में कूदकर किसी एक का पक्ष लेंगे तो बाद में जब उनमें दोस्ती हो जाएगी तो हमें ही गलत समझा जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि दो दोस्त आप आपसी विवाद कर रहे हैं और आप किसी का एक का पक्ष ले लेंगे और जब दोनों में तालमेल अच्छा हो जाएगा, दोनों में फिर से दोस्ती हो जाएगी, तो दोनों मिलकर आपको ही गलत ठहराएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक हमारी राय न मांगी जाए तब तक हम चुप ही रहें। अब देखिए, दोस्ती की कश्ती को तूफान में मत डालो, बिना मांगी सलाह देकर रिश्तों को मत बिगाड़ो। कहने का मतलब है कि हमें दूसरों के मामले में तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक वे खुद न कहें। बिना मांगी सलाह देने से रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं, और यह आप भी देखते होंगे और समझते होंगे, क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं और हम भी समाज में रहते हैं। ऐसा ही होता है। जब इतना लिख लेंगे तो पैरा चेंज करके फिर दूसरे परिप्रेक्ष्य में, नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे राजनीति और सामाजिक जीवन में इस कहावत की उपयोगिता। इस परिप्रेक्ष्य में अब देखिए, इसमें क्या आप लिखेंगे पैरा चेंज करके, राजनीति और समाज में भी यह कहावत बहुत उपयोगी है। कई बार लोग बिना सोचा समझे किसी बहस में उलझ जाते हैं और आपसी संबंध खराब कर लेते हैं और फिर झगड़े का हिस्सा बन जाते हैं। अब देखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि दो लोग या एक ग्रुप में किसी मुद्दे को लेकर आपसी विवाद कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अगर किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई कहेगा कि नहीं ये अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है, और उससे किसी को फायदा होना नहीं है। बस बेवजह का ईगो कि नहीं हम जो कहें वही सही है, और फिर जो अपना एक संबंध होता है प्यार, दोस्ती, भाईचारे का, उसको हम लोग खराब कर लेते हैं और फिर झगड़ा आगे बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी मामले में बिना किसी जानकारी और बिना सोच विचार के पढ़ने से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सोचे विचारे कोई भी काम करेंगे तो आप अनावश्यक विवादों में उलझ जाएंगे, अनावश्यक अशांति आपको प्राप्त होगी। इसलिए बिना सोचे विचारे कोई भी काम न करें। कहते हैं कि हर बात में, अब एक चीज़ और देखिएगा, मान लीजिए कि राजनीति और समाज का जो विवाद है वह निजी जिंदगी को भी आपको खराब कर देता है। अगर किसी की विवाद में आप मतलब पड़ गए तो आप जब अकेला में भी बैठेंगे तब भी वह चीज़ें ना आपको मतलब एक प्रकार से मानसिक अशांति देगी। मतलब दूसरों के मामलों में पड़ने से बेहतर है कि आप अपने को सही रखें। इससे आप तनाव और परेशानियों से
बच सकते हैं, नहीं तो तनाव और परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। अब देखिए, हर बात में दखल मत दो, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी है। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि हर बात में दखल मत दो, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी है। मतलब यह कहावत बताती है कि हमेशा हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना ही समझदारी होता है। आप बड़े बुजुर्गों को सुनते होंगे कि हमेशा व्यक्ति को मतलब नहीं बोलते रहना चाहिए, बल्कि समझदारी इस बात का है कि सही समय पर प्रतिक्रिया देना ही एक मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का मतलब क्या बोलते हैं, समझदारी है। मतलब एक तरह से बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान है ना। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कहावत की उपयोगिता। अब देखिए इसमें क्या बताएंगे कि इस कहावत का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जा सकता है, जहां किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि यह कहावत देशों के संबंधों पर भी लागू होती है। किसी देश को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना इससे युद्ध या विवाद बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि इससे अगर आप उनके बीच में बिना वजह नहीं पड़ेंगे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद और युद्ध युद्ध जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है। तो इसके लिए स्मार्ट कूटनीति मतलब एक सही मतलब रास्ता क्या हो सकता है कि जब तक आवश्यक नहीं हो किसी विवाद में ना पड़ें। इससे देश की स्थिरता बनी रहती है, अन्यथा आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब है कि जब आप ऐसी विवाद में नहीं पड़ेंगे तो इससे देश की स्थिरता भी बनी रहेगी और आर्थिक और सामाजिक विकास में कोई बाधा भी नहीं आएगी, और आप आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त भी ज़्यादा होंगे, है ना। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके के निबंध को आप विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्य में मतलब जितने भी परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं उस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। आपका निबंध बहुत ही बेस्ट होगा और इसमें नंबर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राप्त होंगे। तो नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं आर्थिक स्तर पर इस कहावत की उपयोगिता। अब देखिएगा कि इस कहावत का महत्व व्यक्तिगत वित्त, व्यापार और निवेश में भी देखा जा सकता है। बिना सोचे विचार किए दूसरे को पैसा उधार देना, बेवजह निवेश करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। अब देखिएगा कि बिना सोचे विचारे यदि कोई भी बिजनेस आप कर दिए या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो देखिएगा कि अधिकतर नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को कभी भी कोई काम करें, यदि नुकसान से बचना है तो हमेशा सोचना विचारना जरूरी है। और समझदारी इसी में है कि हम अपने वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग करें, सिर्फ व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सरकारों और कंपनियों को भी बेवजह का ऋण और अनियोजित खर्च से बचना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रही। आप देखिएगा सरकार जब बेवजह का पैसे खर्च करती है तो देखिएगा कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बैंक देखिएगा जो कंपनियां होती है बेवजह ऋण देती है या ऐसे वैसे कुछ करती है तो देखिएगा वह कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है। तो व्यक्ति को हमेशा सोच विचार कर और एक प्रकार से अच्छे से मतलब उसका एनालिसिस करके ही मतलब अपने चीज़ों में व्यापार या निवेश में ध्यान देना चाहिए या करना चाहिए, है ना। अब इसको जब इस तरीके से देख लेंगे तो फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे दार्शनिक स्तर पर इस कहावत की क्या उपयोगिता है, मतलब उपयोगिता। अब देखिए इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि दार्शनिक रूप से यह कहावत आत्मज्ञान और मानसिक शांति की सीख देती है। हर किसी के झगड़े में पड़ने या हर चीज में हस्तक्षेप करने से जीवन में अशांति बढ़ती है। कहने का मतलब है कि दूसरे के मामले में उलझने की बजाय अपनी सोच, ज्ञान और आत्म विकास पर ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी। अब महात्मा बुद्ध और संतों ने भी यही सिखाया कि व्यक्ति को बाहरी मामलों से ज़्यादा अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम हर जगह दखल देने की बजाय स्वयं के सुधार और संतुलित जीवन पर ध्यान देते हैं तो हम सच्ची खुशी और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को मानसिक शांति अगर हासिल करना है तो हमेशा वह स्वयं के सुधार और खुद की संतुलित जीवन पर ध्यान देकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी वह सही तरीके से खुश रह सकता है और ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है और समाज को भी एक नई सीख प्रदान कर सकता है ना। जो हर बात में उलझे वो शांति नहीं पाते हैं, जो खुद को जाने वही सत्य को अपनाते हैं। मतलब है कि हर छोटी
बड़ी बात में उलझता है जो, वह कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते हैं। सच्चा ज्ञान तभी होता है जब हम खुद को पहचानते हैं और दूसरे के मामलों में कम उलझते हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से ही, बेवजह टांग अड़ाना नहीं। अब नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसी कहावत को, मनोवैज्ञानिक रूप से इस कहावत की उपयोगिता। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से न उद्धव का लेना न माधो को देना सिद्धांत तनाव को कम करने, मानसिक शांति बनाए रखने और आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करता है। अब देखिएगा कि यह जो मतलब कहावत है हमें यह सिखाती है कि बेवजह की बहस और दखल से बचकर हमें अपने मन की शांति बनाए रखना चाहिए, और तभी हम मन की शांति को रख सकते हैं। और इसके लिए आत्मनियंत्रण करने का जो मतलब तरीका है उसे विकसित करना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पे आगे बढ़ सकता है। और जो व्यक्ति अनावश्यक उलझनों से बचकर अपने जीवन पर ध्यान देता है वह अधिक सुख और संतुलित और आत्मनिर्भर बनता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा बेवजह का विवाद और दखल से बचकर अपनी शांति बनाए रखना चाहिए और अपनी आत्मनियंत्रण से अपने को विकास करने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्थितियों को सुधारना चाहिए, ना कि हर मामले में बेवजह का टांग अड़ाना। आजकल आप देखेंगे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बेवजह का टांग अड़ाते रहते हैं। उनसे ना कोई राय मांगता है और ना कोई पूछता है, फिर भी वह बीच में अपनी दखलंदाजी बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे मामलों से ना हमेशा बचना चाहिए, तभी आप मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं और आगे विकास कर सकते हैं। इतना जब आप लिख देंगे तो इस कहावत को हम लोग इतने बिंदुओं में जब सूक्ष्म विश्लेषण किए, परंतु जब इस कहावत को हम लोग अनदेखा करते हैं तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव होता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इस कहावत को अनदेखा करता है तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। मतलब यह बात भी आपको दिखाना है निबंध में, थोड़ा सा ही दिखाएं बट दिखाना जरूरी है। अब देखिए इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा यदि आप इस कहावत को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब ध्यान नहीं देंगे, मतलब बिना विचारे बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहेंगे। तो पहला होगा कि आपको मानसिक शांति का अभाव हो जाएगा, मतलब मानसिक शांति का नाश। हर बात में दखल देने वाला व्यक्ति खुद ही तनाव में आ जाता है, मतलब हर मामले में यदि आप टांग अड़ाएंगे तो खुद ही मानसिक अशांति आ जाएगी। दूसरा होगा कि अनावश्यक शत्रुता, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से लोग नाराज हो सकते हैं और अनजाने में दुश्मनी बढ़ सकती है। अब देखिएगा कि बेवजह किसी के मामले में आप टांग अड़ाएंगे या उसमें पड़ेंगे तो दोनों से दुश्मनी हो जाता है, फिर आपका ना दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है और बेवजह के आप समस्याओं में पड़ जाते हैं। अब देखिए तीसरा इसका नुकसान क्या होता है कि समय और ऊर्जा की बर्बादी। आप देखेंगे कि ऐसे विवादों में उलझने से व्यक्ति का कीमती समय नष्ट होता है जिससे वह अपने काम में लगा सकता था। अब देखिएगा कि बिना काम का अगर कोई काम करते रहेंगे तो एक तो आपका समय जाता है और दूसरा आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जिस समय को आप नष्ट कर रहे हैं बेवजह के चीज़ों में उलझने में, उस समय का आप उपयोग करके अपने को मतलब विकसित होने में, चाहे अपने को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, अपने को एक तरह से अच्छा बनाने में, किसी भी मैटर पे, मतलब किसी भी मुद्दे पे, मतलब इस तरीके के समय को जब नष्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि होना यह चाहिए कि उस समय का उपयोग हमेशा अपने लिए करना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी अगर अपने समय का नष्ट करके फालतू का बेवजह बहस करे और अपना समय को नष्ट करे तो उसका नुकसान होगा कि वह परीक्षा में पास नहीं करेगा या वह अच्छा नहीं कर पाएगा। तो होना क्या चाहिए कि हमें फालतू के मतलब समय बर्बाद करने से अच्छा है कि उस समय को हम अपनी पढ़ाई में लगाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब देखिए इस तरीके का इस कहावत का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो नकारात्मक मतलब इसका प्रभाव हो सकता है। अब पैरा चेंज करके हम लोग बताएंगे कि यह कहावत हमें क्या सीख प्रदान करती है। तो हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार से इस कहावत से हमें निम्न सीख मिलती है। पहला क्या होता है कि सोच समझकर ही किसी मामले में दखल दें, यह सीख मिलता है। अगर कोई मामला हमारी जिम्मेदारी का नहीं है तो बेहतर है कि उसमें ना पड़े। अब देखिए कोई चीज़ यदि आपके नियंत्रण में नहीं है या आपसे कोई पूछा नहीं गया है तो आप बेवजह मतलब उसमें न उलझें, बेहतर होगा कि आप तटस्थ रहें। सेकेंड, आप ज़रूरत पड़ने पर ही मदद करें। कहने का मतलब है
कि अगर किसी को वास्तव में हमारी ज़रूरत हो तभी उसकी सहायता करें। देखिए, ज़रूरत यदि पड़ेगा तो ज़रूर कोई आपसे हेल्प माँगेगा, लेकिन यदि किसी को ज़रूरत नहीं हो तो बेवजह आप उसको वो नहीं करें कि हाँ, मैं आपकी हेल्प करूँ, मैं आपकी समस्या को सुलझा लूँ। नहीं, यदि उसकी ज़रूरत होगी तो वह आपसे ज़रूर सहायता माँगेगा, तभी आप उसको करें। तीसरा, बेवजह की सलाह देने से बचें। देखिए, आजकल समाज में ना आप सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, मतलब बिना माँगे ही सलाह देते रहते हैं। तो हर किसी को हमारी राय की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हर बार अपनी सलाह न दें। मतलब बिना माँगे किसी को राय और सलाह भी न दें। अगर उसकी ज़रूरत होगी, आपसे राय माँगेगा, आपसे सलाह माँगेगा, तब ज़रूर दें। इस प्रकार के जो हमें सीख मिलती है और वैसे ही मतलब काम हमें करना चाहिए। अब देखिए, पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे, जो अपने काम से काम रखे वही सच्चा ज्ञानी है, बेवजह की बातों में उलझना सबसे बड़ी नादानी है। कहने का मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरे के मामलों में उलझने की बजाय अपने काम पर ध्यान देता है। बेवजह के बातों में फंसना मूर्खता है। तो मतलब बेवजह के मामलों में न उलझकर हम अपने लिए समय का सदुपयोग करेंगे और अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतना जब आप लिख देंगे तो आपका निबंध लगभग पूरा हो गया और आप एक अच्छा निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका निबंध परफेक्ट हो गया और इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर भी प्राप्त होंगे। तो देखिए, निष्कर्ष क्या लिखना है, अर्थात निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। इस तरीके से निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि न उद्धव का लेना न माधव को देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है जो हमें बताती है कि दूसरों के मामलों में बिना वजह दखल देने से बचना चाहिए। यह हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने में मदद करती है। कहने का मतलब है कि हम दूसरों के झगड़ों या निजी मामलों में जब दखल नहीं देंगे तो हमारा जीवन शांत और खुशहाल रहेगा। दूसरों के परेशानियों में पड़ने से केवल तनाव बढ़ता है। और यदि कोई परेशान है और आपसे हेल्प मांगे, सहयोग मांगे, तभी करना चाहिए, बेवजह नहीं। मतलब बिना किसी कारण का आप सलाह देना, मध्यस्थता करना, उसके मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जब तक किसी की मदद की आवश्यकता न हो, जब तक कोई आपसे राय न मांगे, तब तक बिना वजह दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचें। इससे हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि अनावश्यक समस्याओं से दूर भी रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिना वजह किसी मामले में जब आप नहीं पड़ेंगे तो आप मानसिक शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो अपनी राह पर चले वही सफलता पाता है, जो दूसरों के झगड़ों में उलझे वह अपना चैन गंवाता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही सफल होता है, लेकिन जो लोग दूसरे के झगड़ों में उलझते हैं वो अपनी शांति और समय दोनों खो देते हैं और इसका कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने काम से काम रखें और केवल तभी किसी मामले में दखल दें जब वास्तव में हमारी ज़रूरत हो, तभी हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित रह सकता है। दोस्तों, इस निबंध को हमने आपको काफ़ी अच्छे से कराया और आप इसे काफ़ी अच्छे से समझकर लिखने का प्रयास करेंगे अपनी भाषा में, जिससे आपको निबंध लिखना आ जाए और एक बार दो बार इसे पढ़कर आप समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपको वैसे ही निबंध और GS1 और GS2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम में ऐड हो जाएंगे और वहां आपको समय समय पर PDF आपको प्राप्त होते रहेगा, जिससे आप उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी है और आप इसको काफ़ी अच्छा से देखें और काफ़ी अच्छा करें और हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अलग तरीके के कहावत लेकर आएंगे, तब तक आप इसे अच्छा से करिए। थैंक यू।